हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सब सही चल रहा होगा। और इस साल के आखिर के महीने में ईश्वर करे आपको बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइजेस मिलें और आपकी बहुत जो भी इम्पोर्टेंट विशेस हैं आपकी पूरी हो जाएं। और साथ ही आपको भगवान वो सारी खुशियाँ दे जो आप डिज़र्व करते हो। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की राशि को। आज हम देखेंगे कि मेष राशि यानी कि एरीज ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2024 का टाइम। साल के आखिर के 10 महीने आपके लिए क्या सरप्राइजेस लेकर आ रहे हैं, क्या गाइडेंस है जो कि आपको अवश्य ही माननी चाहिए। ओके, तो क्योंकि एडवाइस अगर गाइडेंस आप मानते हो तो बहुत सारी चीज़ों को प्रॉब्लम को रोक भी सकते हैं और काफ़ी चीज़ें हमारी सॉर्ट आउट भी हो जाती हैं लाइफ में और ब्लेसिंग्स भी अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है एरीज यानी कि मेष राशि, तो ये रीडिंग ऑफ कोर्स आपके लिए है और ये एक जनरल प्रिडिक्शन है जिससे जितना रेजोनेट हो जो पार्ट उतना लेना, लेकिन ऑफ कोर्स देखना तो पूरा ही पड़ेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स, मेष राशि वालों के लिए साल 2024 के आखिर के 11 दिन यानी कि 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2024 का समय क्या लेकर आ रहा है, कैसा रहेगा ये टाइम उनके लिए, मेष राशि के लिए। प्लीज़ बताइए एंजल्स कैसे रहेंगे 21 से 31 दिसंबर 2024 तक का टाइम। द स्टार। ओके, बहुत कुछ अचीव करने जा रहे हो आप। एंड साथ ही हीलिंग का यहाँ पर इंडिकेशन है कि आप लोग काफ़ी हील हो चुके हो। ओके, एंड स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अपने चक्रास को बैलेंस करने की तरफ आपका जो है फोकस है। नेक्स्ट इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। लर्निंग फेज रहेगा, कुछ लर्न करोगे आप इस समय में। ये लर्निंग्स आपकी एकेडमिक से रिलेटेड भी देखो हो सकती हैं और रियल लाइफ के इंसिडेंट्स भी होते हैं जो हमें शायद किसी भी बुक से ज़्यादा ज्ञान देते हैं, बताते हैं कि हमें क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है। तो लर्निंग फेज है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, स्टेबिलिटी आएगी, ग्रोथ आएगी, लेकिन अभी बहुत मेहनत आपको करनी है अपने गोल को पूरा करने के लिए। पैसों के मामले में ये समय अच्छा रहेगा। द एम्प्रेस। फैमिली टाइम भी यहाँ पर अच्छा लग रहा है। सेलिब्रेशंस का टाइम है किसी किसी के लिए यहाँ पर, कि आप बहुत अच्छे से जो है चीज़ों को सेलिब्रेट करोगे। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है द स्टार। ओके, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत बैलेंस कर चुके हो चीज़ों को, बहुत कुछ आपने प्राप्त भी कर लिया है अब तक और आगे भी आप जो है इन 11 दिनों में, साल के आखिर के 11 दिनों में भी आपका जो फोकस रहेगा वो धर्म और कर्म पर बहुत ज़्यादा रहने वाला है। मतलब आप सही डायरेक्शन में चलना चाहोगे, सही कर्म करोगे और कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करना। अगर कोई बच्चा भी कुछ कहता है तो उस चीज़ से भी आप कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करना चाहोगे इस टाइम पर। ओके, कुछ इस तरह के ये आपके 11 दिन रहने वाले हैं। तो एक लर्निंग फेज है। एंड यस, हीलिंग का मैंने कहा जैसे कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर पूरी तरह से काफ़ी अच्छे से, मतलब कि अपने चक्रास को बैलेंस कर चुके हो, हील हो चुके हो। ओके, एंड साथ ही ये एक न्यू बिगिनिंग को भी कहीं ना कहीं आपके बता रहा है कि इन 11 दिन में कुछ ना कुछ आप शायद नया स्टार्ट करोगे या आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो इस टाइम में। ओके, इमोशनली आप बहुत बैलेंस्ड हो चुके हो। ऐसा नहीं है कि आप ओवर इमोशनल हो रहे हो किसी के लिए, रिश्तों के लिए, वर्क के मामले में नहीं। इमोशनली आप काफ़ी बैलेंस दिख रहे हो इन 11 दिनों में। हील दिख रहे हो कम्प्लीटली। एंड प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस
मनी के मामले में ये टाइम काफ़ी अच्छा लग रहा है आपको कि फाइनेंसिस का आपको प्रॉफिट हो सकता है। ओके, एंड साथ ही आप बहुत नेचर से कनेक्टेड भी लग रहे हो इस टाइम पे। ओके, तो इस तरह का कुछ आपका समय है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जिस तरह के आपने कर्म करे हैं अब तक अपनी लाइफ में, जो भी मेहनत की है, कुछ भी करा है, चाहे आपके वो विचार ही हों, वो भी एक कर्म है हमारे कि हम किस तरह की सोच रखते हैं। तो यहाँ पर अब आपके जो है समय का पहिया घूमने वाला है। अगर आपको ऐसा लगता था कि आप बहुत मेहनत करते हो, आपको रिज़ल्ट नहीं मिलते अपने एफ़र्ट्स के, तो अब ये समझिए चीज़ें आपके फ़ेवर में होने जा रही हैं। मतलब आपके जैसे कर्म है ना, उसके हिसाब से ईश्वर आपको रिज़ल्ट देंगे। ओके, इसलिए कह रही हूँ, बिकॉज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब कि किस्मत हाँ आपने जो भी लिखी है अपने हाथों से, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो बिल्कुल मत घबराना। लेकिन हाँ, अगर जाने अनजाने में भी हम किसी को कभी कोई तकलीफ़ देते हैं तो उसका भी फल हमें भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए हमेशा, राइट। तो कुछ इसी तरह का है यहाँ पर कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एज़ पर योर कर्मास आपको रिज़ल्ट मिलेगा। जैसे आपके कर्म हैं तो वैसे तो आपके कर्म एज़ पर कार्ड्स अच्छे ही लग रहे हैं, और अच्छे ही रखना, बिकॉज़ यहाँ पर आप धर्म कर्म में रुचि भी दिखा रहे हो, किसी को धोखा नहीं देना और ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना, कर्म अपने अच्छे रखना। साथ ही एक लर्निंग फेज़ है, हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी नए कोर्स वगैरह में एनरोल करो, पार्ट टाइम भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि फुल टाइम है। ओके, स्टूडेंट्स इस टाइम में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करते हुए, कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में लगे हो, मे बी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम वगैरह। एंड जैसे मैंने कहा, कुछ चीज़ें जो बाकी लोग होते हैं, हम भी ये चाहे कोई भी एज ग्रुप हो, कई चीज़ें हम रियल लाइफ से सीखते हैं। तो यस, एक लर्निंग का फेज़ भी कहीं ना कहीं ये आपका रहने वाला है। 11 दिन का आप बहुत कुछ सीखोगे, अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है ये। ओके, 10 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ वांड्स आपकी मेहनत को दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब कि आप बहुत ना मेहनती इंसान हो, जो कि अपने काम को लेकर बहुत सीरियस हो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, भले तबीयत ख़राब है फिर भी काम पे जाना ही है, छुट्टी नहीं लेंगे, कुछ इस तरह का ही आपका लग रहा है इस टाइम पे। उससे आपको थोड़ा सा ओवरबर्डन फील हो सकता है, आपकी हेल्थ थोड़ी डाउन हो सकती है। ओके, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अकेले मत उठाओ। अगर आपके पर्सनल लाइफ में कुछ कामों को आपकी फैमिली मेम्बर्स कर सकते हैं तो प्लीज़ उन्हें डिवाइड करके दो काम को। और अगर प्रोफेशनल लाइफ में भी दूसरे लोगों के कामों को आप मत करो, उन्हें बोल दो और करो। आप लिमिट में काम करो, जितना आपके बॉडी एंड माइंड के लिए ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन नहीं लें। साथ ही ओवर थिंकिंग से भी यहाँ आपको बचने की एडवाइस दी जा रही है। ओवर थिंकिंग मत करना, अदरवाइज़ आपकी स्लीपलेस नाइट्स रहने वाली हैं। ओके, और आप जिस किसी गोल के लिए ना बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो प्राप्त करने के लिए, उसमें सफलता निश्चित है। बस आप समझिए बिल्कुल कॉर्नर तक आ गए हो। ओके, 10 ऑफ वांड्स, 10 नंबर कहीं ना कहीं जैसे 1 को मूलांक बनता है इसका, तो एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी को भी दर्शा रहा है कि आपको आपकी मेहनत का फल पक्का से मिलेगा। ओके, नेक्स्ट 4 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए आया, तो पैसों के मामले में भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ लोगों की प्रमोशन के चांसेस है, हायर पोजीशन आपको मिल सकती है। और आपका यहाँ पर एक माइंडसेट ऐसा भी रहेगा इस टाइम पे कि पैसों को बचाओ, पैसों की सेविंग्स करो। शायद आपके गोल्स कुछ बड़े हैं, आप कुछ बड़ा ख़रीदना चाहते हो, बनाना चाहते हो लाइफ में, इसलिए आपका जो माइंड रहेगा वो इसी पे रहेगा कि मैं पैसे की बचत करूँ, बचाऊँ। और आपके दिल और दिमाग में पैसा छाया है। मे बी आपको ज़रूरत है इस टाइम में बहुत ज़्यादा रुपयों की, कुछ उद्देश्य पूरे करने हैं, कुछ काम इनकम्प्लीट हैं जिन्हें आपको पूरा करना है। तो आपका मनी माइंड भी यहाँ पर किसी किसी का है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ ना, तो यहाँ पे कैरियर वाला मुझे लग रहा है व्यूअर्स ज़्यादा हैं, जो कैरियर एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं। एंड वन इज़ अबाउट हेल्थ ऑल्सो। ओके, एंड आप इस टाइम में बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, बहुत आत्मविश्वास आपके अंदर क्लियर दिख रहा है। द एम्प्रेस लास्ट कार्ड आपके लिए जो निकला था यहाँ से, उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे। फैमिली टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा। सेलिब्रेशंस का टाइम आपके लिए आ रहा है। इन 11 डेज़ में आप कोई ना कोई पार्टी वगैरह अटेंड करोगे, बहुत अच्छे से तैयार होगे और आपके अंदर आत्मविश्वास भी भरपूर दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के यहाँ पर ऑथोरिटेटिव लाइक होता है ना, कि जहाँ पे आपको दूसरे लोगों को कंट्रोल करना है, इस तरह की जॉब के चांसेस हैं या आपकी प्रमोशन हो गई। ओके, साथ ही एक थोड़ा सा कुछ लोगों में प्राउड भी लग रहा है। एंड
कुछ लोगों का ऐसा भी है कि डोमिनेटिंग बिहेवियर थोड़ा सा मतलब ये हो सकता है, ईगो आ रहा है आपके अंदर सक्सेस के बाद। ओके, फीमेल्स के लिए ये टाइम काफ़ी अच्छा लग रहा है, ब्लेस्ड लग रहा है। एक तो यहाँ पर फीमेल जो है वो ज़्यादा स्पिरिचुअल मुझे फील हो रही हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ ग्रोथ है, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, एंड मैरिज के मामले में भी मुझे लग रहा है कि खास करके अगर आप फीमेल हो तो आपकी शादी फिक्स होने के यहाँ पर चांसेस है कि इन 11 डेज़ में आपकी शादी फिक्स हो जाए। और दूसरी चीज़, बेबी कंसीव करने के लिए भी ये टाइम अच्छा है, या आपको गुड न्यूज़ मिल जाए कि आप बेबी कंसीव कर चुके हो, प्रेग्नेंट होने की आपको खबर मिल सकती है। ओके, तो ये है। पैसों के मामले में अच्छा है। अगर लकी कलर की बात की जाए तो आप ग्रीन, वाइट, येलो कलर यूज़ कर सकते हो, मल्टी कलर के कर सकते हो, ब्राउन रेड भी आपके लिए चल जाएगा, एनी कलर। ओके, और अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ध्यान रखना, थोड़ा फिज़िकल मेंटल हेल्थ का, एक्सरसाइज योगा आप ज़रूर से करना। ओके, साथ ही थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड करो, नंगे पैर चलो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर चल सकते हो तो, सर्दी है तो वैसे ही वॉक कर लो तो भी आपके लिए ठीक रहेगा ये, ठीक है। एंड पानी भी ठीक क्वांटिटी में पीना, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। ओवर बर्डन नहीं लेना है काम का, ना ही ओवर थिंकिंग करनी है, थोड़ा सा गैप ले लेके करो। और देखते हैं क्या है। बैलेंस, आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। तो ये आपके लिए गाइडेंस आई है, और यही आपके लिए मैसेज भी है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है यहाँ पर कि आपको परफेक्ट हार्मनी इस विश्व में, संसार में क्रिएट करनी है। प्यार मोहब्बत से लोगों के साथ रहना है, और किसी को आपको जज नहीं करना है। ओके, तो ईगो से प्लीज़ दूर रहना। भले ही आप कुछ भी प्राप्त कर लो लाइफ में, आपको ईगो से दूर रहना है, किसी भी इंसान को जज नहीं करना है। ओके, कि आपने मान लीजिए किसी को जज कर लिया कि इस तरह से कि कोई कैसा है, गरीब है, अमीर है, मोटा, गोरा, पतला, काला, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, तो जज नहीं करना है, आपके लिए अच्छा रहेगा। बैलेंस में रहना है। डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर। आपको ये मैसेज है, गाइडेंस है कि आपको हर सवाल का जवाब जानने की आवश्यकता नहीं है। थोड़े माइंड को अपने जो है फ्री रखिए, आपके लिए ठीक रहेगा। माइंड को फ्री रखना आपके लिए ज़रूरी है। हेल्थ, आई विल ऑनर द फिज़िकल वेसल दैट एंश्राइंस माई सोल। ओके, तो आपको अपने शरीर की भी कद्र करनी है, दूसरों की फ़िज़िक को भी रिस्पेक्ट देनी है, और साथ ही अपनी सोल पर भी काम करने की ज़रूरत है। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर कि अपनी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, मेडिटेशन करो, योगा करो। इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड आप ज़रूर करना, आपके लिए अच्छा रहेगा। फ्रीडम, आई पॉजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। ओके, तो आपके पास आज़ादी है अपनी लाइफ में खुशियाँ प्राप्त करने का, आपके पास शक्ति है और फ्री विल है आपकी कि आप अपनी खुशियों को खुद क्रिएट कर सकते हो, लिख सकते हो। ओके, अब देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ बताइए एंजल्स, मेष राशि के लिए 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। फर्स्ट कार्ड है यस। अगर आपकी कोई भी विश है यहाँ पर, तो वो आपकी कोई बड़ी विश यहाँ पर पूरी हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेष राशि के लिए मैसेज विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। यस, तो आपकी अगले कुछ महीनों में बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। एंड आई बिलीव यहाँ पर किसी किसी की घर परचेज़ करने की इच्छा है, या स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने की, तो ये दोनों विशेष आपकी पूरे होने के बहुत चांसेस हैं। कॉम्प्रोमाइज़, किसी किसी को कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है किन्हीं चीज़ों में। लेट गो। ओके, आप में से किसी किसी को यहाँ पर लेट गो करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी बैड फेज से गुजरे हो कभी लाइफ में, या नेगेटिविटी आपके दिमाग पर और दिल पर हावी है, तो उससे आपको लेट गो करना है। और यही कंप्रोमाइज़ है कि आपको भी करना पड़ेगा। ओके, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अपने विचारों पर, अपनी लाइफ पर। और बताइए प्लीज़ माय डियर
एंजल्स क्या मैसेज है मेष राशि वालों के लिए 21 से 31 दिसंबर के लिए? लेट्स सी। अपॉर्चुनिटीज़ मल्टीप्लाई एज आर सीज्ड। ओके, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, ये इंडिकेशन यहाँ पर मिला है। मल्टीप्लाई हो रही हैं आपकी अपॉर्चुनिटीज़, मतलब अनगिनत मौके कईयों को मिलने वाले हैं अपनी लाइफ को सही करने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए। एक्सपेक्ट प्रॉब्लम्स एंड ईट देम फॉर ब्रेकफास्ट। ओके, आपको स्वीकार करना होगा प्रॉब्लम को और उनके सॉल्यूशन पे फोकस करने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि एक प्रॉब्लम के बारे में आप दिन रात सोचते रहो। ओके, लुक एट एवरीथिंग एज दो यू वर सीइंग इट फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम। ओके, हर चीज़ को आपको ऐसे देखना है कि आप पहली और आखिरी बार देख रहे हो। इट मीन्स अप्रिशिएट करना है। नेगेटिव होने के यहाँ पे नहीं कहा जा रहा आपसे, पर यही है कि किसी से भी मिलते हो तो उसे जज मत करो और हर किसी से आपको प्यार से बात करनी है, रिस्पेक्ट से बात करनी है। ओके, इसीलिए आया था आपके लिए हारमोनी का कार्ड। लुक एट लाइफ थ्रू द विंडशील्ड नॉट द रियर व्यू मिरर। ओके, तो लाइफ की रियलिटी को आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है और कुछ भी चीज़ें कहें तो यहाँ पर एज्यूम करनी ही करनी है कि क्या है नहीं है। ठीक है, तो लोगों के साथ आप प्यार से रहो। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में बहुत सारी आएंगी और अगर कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है तो उसके बारे में बहुत अधिक आपको नहीं सोचना है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों के लिए, मेष राशि वालों के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आप सभी के लिए साल के ये 11 दिन और नव वर्ष की शुरुआत बहुत बहुत अच्छी हो, यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है। थैंक यू, बाय, टेक केयर।